जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो है एक भाई ने, एक हनुमान भक्त ने जो है कमेंट करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 4-5 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है। तो उनको जब उन्होंने जो अनुभव अपना बताया वो ये बताया कि ना के बराबर उनको अनुभव हो रहा है। अगर आप कोई व्यक्ति 4-5 साल से हनुमान चालीसा कर रहा है और उसको इसका कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गलती कर रहा है जिससे कि उसको अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा को करने की जो विधि है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जो मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा को करने की जो विधि है, सबसे पहले उसमें आपको क्या होना पड़ेगा, आपको नियम परहेज का पक्का होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो पूजा पाठ से उतना खुश नहीं होते जितना कि वो नियम और परहेज से खुश होते हैं। ठीक है, तो नियम परहेज का होना पक्का है, जिसमें कि आपको अंडा, मीट, मांस, मछली, दारू, बियर, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, ये सब का परहेज करना पड़ेगा। लहसुन प्याज का परहेज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ब्रह्मचार्य का आपको पालन भी करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का पालन होगा, नियम परहेज होगा, भाव स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, अजमाने का भाव नहीं होने चाहिए कि मैं करके देखता हूँ या अजमा के देखता हूँ, क्योंकि अजमाई हुई चीज कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो अजमाई हुई चीज कभी पूरी नहीं होती है, अजमाना नहीं है। ठीक है, जिसकी होए भावना जैसी, भाव अच्छे होंगे, जैसी भावना होगी वैसे ही आपको उसका अनुभव मिलेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले आपको नियम परहेज, और ये आपका लहसुन प्याज का परहेज, आपके भाव स्वच्छ होने चाहिए, और पूजा करने का आपको एक टाइम फिक्स करना होगा कि सुबह इतने बजे पूजा करनी है या शाम को इतने बजे पूजा करनी है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए, एक होती है हनुमान जी की चालीसा। उस चालीसा में क्या होता है कि आपको 40 दिन का संकल्प लेना पड़ता है। 40 दिन का संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा का, और इस 40 दिन में आप सुबह और शाम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके, नहा धो करके, आसन लगा करके, हनुमान जी की जोत जला करके उनको नियम से उनकी चालीसा की जाती है। ठीक है, और शाम को जो आपने समय बांधा है उसी समय आपको चालीसा करनी होती है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति या अशुद्ध घर में कोई महिला है तो वो आपका खान पान नहीं करेगी। आप स्वयं से ही अपना खाना बनाएंगे, या फिर अगर कोई आप किसी से, कोई लेडीज से आप बनवाते हैं खाना, तो आपको स्वच्छ होकर या उनसे पूरी जो है सफाई से एकदम खाना पीना बनवाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दूसरी चीज में, अभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ब्रह्मचार्य का पालन पूरी तरीके से होगा। जमीन पे आपको सोना होगा, जमीन पे आपको उठना होगा। ठीक है, और जो है पूजा पाठ का टाइम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि किस विधि से होगी। देखिए, सबसे पहले आप जो है जिस दिन से आप संकल्प लेंगे, मंगलवार या शनिवार से आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, संकल्प कैसे लेना है, सुबह नहा धो करके हनुमान जी की जोत जला करके, वो और वहाँ पर पे हनुमान जी की जोत जला करके बाबा को भोग लगा करके जो है हाथ में जल ले करके आप संकल्प लेंगे कि हनुमान जी बालाजी महाराज का ध्यान करके, आंख बंद करके हनुमान जी बालाजी महाराज का ध्यान करके, बाबा मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा एड्रेस ये है। बाबा, मैं आपकी 40 दिन की चालीसा का संकल्प लेता हूँ। और उसमें आप कितने हनुमान चालीसा करेंगे, पर डे 100 हनुमान चालीसा, पर डे आप 100 हनुमान चालीसा करेंगे, जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया है जो चालीसा में होती है। 100 हनुमान चालीसा आपको करनी है। ठीक है, 100 हनुमान चालीसा मैं आपकी करूंगा बाबा, और आपका जो भी एक काम है आप वो बाबा को बता दीजिए कि मेरे को अनुभव करवाना बाबा, मेरे को चालीसा का अनुभव करवाना, इसका प्रभाव दिखाना, स्वप्न माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से जो है मुझे इसका अनुभव करवाना। संकल्प लिया, जल को आप जमीन पर छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का 100 पाठ करना है। देखिए, मुझे बोला गया है तो मुझे करना है, ये एक चीज होगी निपटाने वाली, वो नहीं करनी आपने। अंदर से आपके भाव भी वही होने चाहिए। बाबा, आंख बंद कर ली, बाबा का ध्यान करा और चालीसा शुरू करी, या फिर जोत जल रही है बाबा की, जोत पे आपने ध्यान लगाया, जोत पे ध्यान लगा के बाबा की चालीसा। इससे क्या होगा, ये होता है तत्काल। इससे क्या होगा कि आपको जल्द से जल्द जो है
हनुमान जी की शक्तियाँ या हनुमान जी की तरंगे महसूस होंगी, उनका प्रभाव दिखेगा, चालीसा का प्रभाव दिखेगा, स्वप्न माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो है आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग एक दिन में 100 चालीसा नहीं कर सकते, वो लोग 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो लोग या तो 7 चालीसा सुबह या 7 चालीसा शाम को, या तो फिर 11 चालीसा सुबह या 11 चालीसा शाम को, ठीक है, करनी अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग करेंगे और बोलेंगे कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा में बैठे हैं, आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, घर में अच्छा पकवान बन रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ है, आपको किसी दोस्त से मिलने जाना है, आपका ध्यान वहाँ है, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, आपका ध्यान वहाँ है। नहीं, ये सब टेंशन बाबा पे छोड़ के आप पूरी तरीके से उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, उनकी चालीसा में लीन हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे मैंने बताया है, ऐसा करते हैं और इस विधि से करते हैं, तो मैं आपको 100% 100% मैं आपको दावा देता हूँ, इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, अनुभव होगा। देखिए, या तो तरंगे महसूस होंगी हनुमान जी की, ठीक है, या तो हनुमान जी की आपको कुछ स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे बाबा आपको, या फिर कोई भी अन्य चीज़ से बाबा आपको दिखाएंगे या बताएंगे कि आपकी चालीसा प्रभाव कर रही है, प्रभाव आपको दिखा रही है, असर कर रही है। ठीक है, इस विधि से आपको करनी है। परहेज मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, लहसुन प्याज का परहेज करना है आपको। जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप लहसुन प्याज का परहेज करेंगे। चालीसा अगर रखी है किसी ने, चालीसा अगर कोई करता है तो 41वें दिन उसका समापन करेगा वो। ठीक है, उस 41वें दिन उसका समापन करेगा। और जब तक चालीसा रखी है, जब तक उसका संकल्प चालू है, तब तक क्या करना है, हर मंगलवार और शनिवार बाबा को चोला चढ़ाना है सिंदूर का। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका भाव स्वच्छ होगा, भाव अच्छा होगा, तो 200 के 400% का मैं दावा देता हूँ कि आपको अनुभव होंगे। लेकिन अगर भाव अच्छे नहीं है आपके, आपका मन कहीं और है, आप पूजा में बैठे हैं मैंने बताया, और आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, किसी और चीज़ में चल रहा है, ऑफिस के काम में चल रहा है, कंपनी के काम में चल रहा है, कारोबार में चल रहा है, या घर की किसी अन्य चीज़ में या किसी अन्य परेशानी में अगर ध्यान चल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ असर नहीं करेगी। ठीक है, आपको पूरी तरीके से बाबा को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन करना है, बाबा अगर कोई गलती हो पूजा पाठ में तो क्षमा करना, भूल बिसर हो तो माफ़ करना, और मेरी ये चालीसा स्वीकार करना। ठीक है, संकल्प लेकर के, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से संकल्प लेकर के आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप इसको एक बार शुरू करिए, देखिए, आजमाइए मत, बिल्कुल भी आजमाना आपको नहीं है, आजमाने के रूप से नहीं करेंगे। ठीक है, आजमाया नहीं जाता। हमारी क्या औकात कि हम बाबा को आजमाएं या उनकी शक्ति को आजमाएं। ठीक है, तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बाबा को आजमाएं या उनकी शक्ति को आजमाएं। वो तो हमारी जहाँ सोच भी नहीं जा सकती, बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, तो आप इस विधि से एक बार करके देखिए, 110% आपको दावा होगा। ठीक है, और आगे अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो मेरे से, तो वो कमेंट बॉक्स में जो है मेरे से पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा बाबा की कृपा से आपको उस जवाब से संतुष्ट करूँ, और आपको संतोष मिले ऐसा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। सीताराम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।